आजादी के 100वें साल में भारत पर फहराना था इस्लामिक झंडा, भारत को बनाना था इस्लामिक राष्ट्र, शरीयत से चलाना था देश का कानून। और ये सब मुमकिन भी होता अगर प्लान 2047 की रात से पर्दा न उठता। जी हां, प्लान 2047। लेकिन क्या है ये प्लान 2047 जिसका खुलासा देश की जांच एजेंसियों ने अपने ताबड़तोड़ एक्शन में किया। और कहा यह जाता है कि इस पूरे एक्शन की पटकथा गृह मंत्री अमित शाह और देश के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोभाल की बैठक में लिखी गई थी। और फिर शुरू हुआ था एक्शन। एटीएस और अन्य जांच एजेंसियों को पता चला कि भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही है। एटीएस सूत्रों के मुताबिक मुंबई समेत महाराष्ट्र में एटीएस ने पीएफआई के करीब 20 लोगों को गिरफ्तार किया। इन्हीं में से एक है मजहर खान। कुर्ला के कुरैशी नगर में रहने वाला मजहर खान वैसे तो साउंड प्रूफिंग का काम किया करता है, लेकिन यह पीएफआई के सबसे बड़े प्लान का काम कर रहा था। इसका नाम है प्लान 2047। एटीएस ने जब मजहर खान के घर पर दबिश की तो उनके हाथ एक बुकलेट लगी। इस बुकलेट का नाम है 2047। ये बुक पीएफआई के आने वाले 25 सालों की प्लानिंग, ऑपरेशन और शरीयत लॉ से जुड़ी है। आने वाले 25 साल मतलब साल 2047 यानी भारत की आजादी का 100वां साल। बताया जा रहा है कि इस बुकलेट में साफ तौर पर लिखा है कि साल 2047 में जब देश की आजादी के 100 साल पूरे होंगे तो पीएफआई को देश भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। इस किताब के कई वॉल्यूम हैं और उन्हीं में से एक वॉल्यूम एटीएस को मजहर खान के घर से बरामद हुआ है। मजहर खान को पीएफआई हर महीने फंड के तौर पर 10,000 रुपए देती है। एटीएस सूत्रों के मुताबिक मजहर खान को कुछ साल पहले पैरालाइसिस स्ट्रोक आया था, जिसके बाद पीएफआई उसे हर महीने 10,000 रुपए फंड के तौर पर दे रही थी ताकि वो पीएफआई के कैडर ऑपरेशन को बढ़ाता रहे। 54 साल का मजहर खान पहले सिमी से जुड़ा था, लेकिन जब सिमी को बैन किया गया तो वो पीएफआई के केरल मॉडल के साथ जुड़ गया और उसके साथ देश विरोधी गतिविधियों के लिए काम करने लगा। लेकिन अब इसी पीएफआई पर सरकार का तगड़ा एक्शन हुआ है और यूएपीए एक्ट के तहत इसे 5 सालों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। और में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए वीके न्यूज के साथ। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।